स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होंगे। तो आज मैं लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था उसके जस्ट कंटिन्यूएशन में आज मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल शेल हमने फाइंड किया था, वेदर दैट वाज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। दोनों ही केसेस में हमारा क्या था, सेम रिजल्ट्स मिल रहे थे। इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रही थी, आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मिल रहा था। वहाँ पे हमने ग्राफ भी देखा था। नाउ इसके बाद जो है हमारा वो टॉपिक ये है कि हमें एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर करना है और इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को हमने चार्ज क्यू दिया है और इस चार्ज के वजह से हमें इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनसाइड पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आउटसाइड पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। जैसे यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट देखा था और गॉस लॉ को यूज कर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। नाउ गॉस लॉ को यूज कर यहां पे भी हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन फाइंड करना है और इसका ग्राफ भी देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे हमने इस स्फीयर को है ना, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने चार्ज क्यू दिया एंड जैसे कि आप लोग जानते हो कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर पे अगर चार्ज दोगे तो उस पे कहां चला जाएगा, वो चार्जेस कहां पे रिसाइड करेंगे, सरफेस पे रिसाइड करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहां पे चार्ज दिया, मैंने कहीं पे भी चार्ज दिया है ना इस पूरे कंडक्टर को, तो ये चार्जेस कहां रिसाइड करेंगे, इसके सरफेस पे रिसाइड करेंगे। इट मींस इसके इनसाइड पॉइंट पे कहीं पे भी हमारा चार्ज नहीं है और जो भी चार्जेस है वो कहां पे है, इसके सरफेस पे लाई कर रहा है। नाउ अगर मैं केस फर्स्ट ले लूं, केस फर्स्ट पे हमारा क्या है, आर दैट इज डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने इस इनसाइड पॉइंट इनसाइड पे एक रैंडम सा पॉइंट कंसीडर किया, दैट इज पॉइंट पी एंड इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो कि इनसाइड क्या है, इस सरफेस के इनसाइड है। सो हमने देखा था कि फ्लक्स, अगर गॉस लॉ को यूज किया जाए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने क्या देखा था, दैट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू, है ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एनक्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक रिलेशन हमने और भी देखा था इस फ्लक्स का, दैट वाज ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, that is equals to q in divided by epsilon naught. Now sir, यहां पे भी अगर देखा जाए, यहां पे भी मैं देखूं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा, लेट दिस इज ds वेक्टर, एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों के बीच में अभी भी क्या है, एंगल क्या है, वो 0 है, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड ds वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इट मींस इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी क्या है, 0 डिग्री है। इट मींस दिस ई ds cos थीटा, ई ds cos 0 एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, वी ऑल नो कि इसकी वैल्यू 1 होती है। नाउ दिस क्यू इन इज हाउ मच, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड पे कितनी चार्ज है, 0, क्योंकि जो चार्ज है वो कहां रिसाइड कर रही है, ये इसके सरफेस पे रिसाइड कर रही है, इस स्फीयर के, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे रिसाइड कर रही है। तो मैंने इसके जस्ट इनसाइड पे क्या बनाया है, एक गॉसियन सरफेस बनाया है। इट मींस इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड पे कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं कर रही है, तो यहां पे हमारा q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यू इन इज 0। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो हमारा ds कितना हो जाएगा, दैट इज पूरा सरफेस एरिया, इसका पूरा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमारा कितना है, 4 पाई गॉसियन सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर ले लेता हूं मैं, कोई भी डिस्टेंस ले लेता हूं, इसके इनसाइड पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, अगर इस पॉइंट को मैं यहां तक ले जाऊं तो ये भी क्या है हमारा आर है। तो आर तो यहां से यहां तक वेरी कर सकता है या कहीं पे भी वेरी कर सकता है, तो मैंने क्योंकि इनसाइड पॉइंट की बात की तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दैट इज 0। सो दिस फील्ड E is equals to how much, that becomes 0. It means solid conducting sphere के लिए भी, solid conducting sphere के लिए भी inside है ना, inside क्या होगा, field क्या होगी, that becomes 0. Okay, so similar result आया हमारा जो hollow spherical shell था या spherical shell था, similar result हमें क्या मिला है, यहां पे भी मिला है। Now अगर मैं next case देखूं, नेक्स्ट केस हमारे पास है केस सेकेंड, वेर r इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और ये r हमारा क्या है, कैपिटल R है ना, से ग्रेटर है, ग्रेटर देन है। तो यहां पे फिर से मैं क्या करता हूं, उस स्फेयर को कंसीडर करता हूं। मैंने स्फेयर को कंसीडर किया जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, एंड ये स्मॉल r जहां पे हमें ये फील्ड फाइंड करना है, उसकी डिस्टेंस अगर सेंटर से देखी जाए, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है, उसका रेडियस है बेसिकली इस फॉर दिस गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब मैंने इसको चार्ज कितना दिया था, दैट वाज Q, Q चार्ज था। अगेन देखो इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कितनी चार्ज है, दैट इज कैपिटल Q। तो मैं कह सकता हूं E डॉट ds विच इज इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्लोज इंटीग्रल, एंड दिस Q in is how much, क्या इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर ही ये पूरा स्फेयर है हमारा, और इस पूरे स्फेयर पे हमारा चार्ज कितना है, दैट इज कैपिटल Q। तो कैपिटल Q चार्ज हमारा पूरा क्या है, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड पे है। इट मींस दिस Q इनसाइड बिकम्स Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल स्टिल हाउ मच, दैट इज 0 डिग्री। इट मीन्स यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसको लिखा जाए तो दैट इज E ds cos 0, एंड ds की वैल्यू कितनी होगी, दैट बिकम्स E इंटू, इंटीग्रेट कर दिया जाए तो पूरा सरफेस एरिया बिकम्स गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है, दैट रिजल्ट E आउट में कह सकता हूं, बाहर, इस स्फेयर के बाहर की मैं बात कर रहा हूं। तो स्फेयर के बाहर हमारा कितना फील्ड मिला, दैट इज Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये वही रिजल्ट है, क्या एक सिमिलर रिजल्ट है? यस सर, दिस इज द सिमिलर रिजल्ट जैसे कि हमने हॉलो स्फेयर के केस में फाइंड किया था। ओके, तो बातें यहां तक समझ में आई। अब एक केस और हमारा रह गया, दैट इज केस 3, जहां पे हमारा r इक्वल टू कितना होना चाहिए था, कैपिटल R मींस सरफेस पे होना चाहिए था। तो सरफेस पे अगर देखा जाए, मैं सरफेस पे कंसीडर कर लूं केस 3, केस 3 स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ये सरफेस पे हो गया, Q in डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे मतलब मैंने क्या किया, जस्ट
इस वाले केस पे मैंने क्या किया, जस्ट आउटसाइड, अगर आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस बनाओ, मैंने गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड बनाया, जस्ट इस सरफेस के आउटसाइड, तो क्या हो गए, ये सारे चार्जेस क्या हो गए, इसके अंदर आ गए। ये गॉसियन सरफेस है हमारा, गॉसियन सरफेस मिला। तो क्या ये सारे सरफेस, ये चार्ज किस में आ गए, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड पे आ गए। और मैंने ये आर डिस्टेंस किसके बराबर लिया है, कैपिटल आर के बराबर, या मतलब इसके रेडियस के बराबर लिया है। तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस ई, इन दोनों के बीच का एंगल स्टिल कितना है, 0 डिग्री है। तो cos 0 दैट बिकम्स 1 एंड हमारा यहां से एरिया कितना हो गया, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे गॉसियन सरफेस का भी रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, मतलब इस स्फीयर के रेडियस के बराबर है। तो दैट बिकम्स क्यू इन इज हाउ मच, दैट इज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface becomes q divided by 4 pi epsilon naught r square, or we can say that is kq divided by r square, e at surface, e at surface। तो सरफेस पे हमारा रिजल्ट दिस मच, ओके। एंड यहां पे मैं q आउट भी लिख सकता था k के टर्म में, दैट इज kq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा रिजल्ट क्या है, यहां पे सेम है रिजल्ट। ओके, तो फिर हमें इस केस में भी क्या देखना है, ग्राफ देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में देखा था, वहां पे हमारा क्या था, हमारा केस था स्फेरिकल शेल का। मैंने यहां पे कंडक्टिंग एक स्फेयर लिया है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। उसके केस में हमने जो फाइंड किया और रिजल्ट्स जो फाइंड किए वो सिमिलर रिजल्ट्स है, वैसा ही रिजल्ट है जैसा कि हमने किस पे पाया, हमने होलो स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल शेल में पाया। तो एक बार ग्राफ को देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। सी है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस। तो हमने तीनों केसेस में 3 केसेस देखे थे। फर्स्ट केस में जो कि हमारा इनसाइड पॉइंट पे हमने फील्ड देखा था, तो दैट वाज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू 0 वेयर R इज लेस देन कैपिटल R। सेकेंड केस वाज E इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R square, where small r is greater than capital R, means ये पॉइंट कहां था, उस स्फेयर के आउटसाइड था सेकेंड वाले केस में। एंड थर्ड वाले केस में हमारा क्या है, E at surface, that was KQ divided by R square, where R is equals to क्या है, कैपिटल आर। तो इस केस में हमारा क्या है, सरफेस का केस। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। हमने यहां पे आर को मार्क कर दिया, कैपिटल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 0। उसके सेंटर से आर डिस्टेंस तक, मतलब सरफेस तक कितना है, फील्ड 0 है। तो यहां से यहां तक हमारा फील्ड 0 रहा। जैसे ही हमने सरफेस की बात की, जैसे हम सरफेस तक पहुंचते हैं तो हमारा फील्ड कितना हो जाता है, that field becomes KQ divided by capital R square, and इसके बाद फिर इस रिलेशन से वो क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है हाइपरबोलिकली। तो अगर यहां देखा जाए तो हमारा रिलेशन कुछ इस टाइप से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हियर E is inversely proportional to R square। आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, नॉन लीनियर रिलेशन। एंड फाइनली आर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ, ओके राइट। तो दिस इज द ग्राफ
E वर्सेस R इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बाद का जो हमें केस देखना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में हमें यह देखना है कि उस पे फील्ड कितनी होगी। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे अगर हमने चार्ज दिया, वो चार्ज पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। यहां पे मैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात करूंगा। वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से पूरे हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जैसे कि आपने ग्रेविटेशन में देखा था, वहां पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड देखा था, मास डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे देखा था सॉलिड, है ना, स्फीयर के केस में पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। वैसे ही हमारा इस केस में भी क्या रहेगा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो हमें नेक्स्ट केस क्या देखना है, वही